Assalamu alaikum students. I hope every one of you is safe and sound at homes. I am your writing teacher Miss Saher. Now today I will tell you about the basic formations of alphabets. So let's start. First of all I will tell you about the formation of small alphabets. As you know we write small a from the mid. जी स्टूडेंट्स, एज यू नो कि जो हमारे स्मॉल अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं उनकी ज़्यादातर फॉर्मेशन जो है वो लाइन के मिड से स्टार्ट होती है. लाइक स्मॉल ए स्टार्ट फ्रॉम मिड, स्मॉल ए, स्मॉल बी स्टार्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ द लाइन, same like C, D, E, F, G, H, I, J, स्टूडेंट्स आप लोग एक चीज़ पर गौर कर रहे होंगे कि मैं हर लेटर को स्टार्ट करने से पहले वहाँ पर एक डॉट लगा रही हूँ. ये सिर्फ इसीलिए कि आपको ये पता लगे कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट इन लेटर्स का क्या है. L, M starts from mid, 1, 2, 3 lines of M, N. P, Q, स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ लेटर्स यहाँ पर मिसिंग हैं. उसकी वजह ये है, द रीज़न इज़ दैट कि उनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मिड नहीं होता. लाइक सी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट मिडल नहीं है, ये मिडल से थोड़ा सा ऊपर और लाइन के तकरीबन 7 से ही शुरू होता है. सी, एम एन के बाद ओ, ये सेकेंड लाइन के स्टार्ट से स्टार्ट होता है, ये वाला जो ओ होता है स्मॉल. और एस ये होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है थर्ड लाइन. जी अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारी है बेसिकली स्मॉल लेटर्स की फॉर्मेशन. मोस्टली वर्ड्स इसमें से जो हैं वो स्टार्ट होते हैं लाइन के मिड में से. अगर हम सपोज ये बी है, इसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं, लाइक बी का स्टार्टिंग पॉइंट हम अगर यहाँ से नहीं करते और हम इसको यहाँ से करते हैं, कुछ बच्चे इस तरह से भी लिखते हैं बी को लाइक दिस, तो इसका जब हम ज्वाइनिंग करेंगे ना, इसका मसला हमें तब आएगा. और वो क्या आएगा ये देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसकी. जैसे हमने ए के साथ सपोज अगर हमने बी को ज्वाइन करना है ए के साथ, तो हम किस तरह करेंगे. अगर हमें B1 बना के लिखना आता है तो हम इसकी ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है. वो देखें, वो ये बन जाएगा और ये क्या होगा, ये रॉन्ग फॉर्मेशन होगी. इसीलिए हमें इसकी बेसिक से ही स्टार्ट करना है, बी को यहाँ से सेंटर से. और अगर हम बी को सेंटर से स्टार्ट करते होंगे तो क्या होगा, जब हम ए के साथ बी को ज्वाइन करेंगे तो हमारी फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली करेक्ट आएगी। इसी तरह से
स्टूडेंट्स कोशिश करें कि आपने जो स्मॉल लेटर्स हैं उनका जो मोस्टली स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आप लोग सेंटर से ही स्टार्ट करें। इधर पॉइंट्स लगाने का मकसद यही था कि आपको ये क्लियर हो जाए फॉर्मेशन कि आपने इनका स्टार्ट कहाँ से लेना है। इसके बाद अब हम करेंगे अब वर्ड्स की फॉर्मेशन अब आपको बताऊँगी। आई होप सो ये आपको क्लियर हो चुकी है, ये आपको समझ आ चुकी है जी स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट सेंटेंस स्टार्टिंग फॉर्मेशन। सेंटेंस स्टार्टिंग में बेसिकली हमें जब तक स्मॉल लेटर्स का नहीं पता लगेगा कि उनकी फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होती है तो हमारी सेंटेंस राइटिंग में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी रह जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले स्मॉल अल्फ़ाबेट की फॉर्मेशन टोटली बता दी है, अब उन्हीं को ज्वाइनिंग करते हुए हमने सेंटेंसेस को मेक करना है। लाइक फर्स्ट सेंटेंसेस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विल स्टार्ट लाइक दिस। पी, कैपिटल पी के साथ जो ज्वाइनिंग हम जब स्मॉल की करते हैं इसके साथ वो ज्वाइनिंग नहीं होती, ये पी हमारा सेपरेट ही रहता है। जैसे कि मैंने वो स्मॉल आर की आपको फॉर्मेशन बताई थी और उसका स्टार्टिंग पॉइंट था मिड, तो आर को हम यहाँ पे सेम एज इट इज़ वैसे ही स्टार्ट करेंगे। ऊपर इसका ये राउंड पीछे की तरफ निकालना है आर का, लाइक दिस। ये आर लिख लिया। आर की फॉर्मेशन मैं आपको दोबारा एक दफ़ा गाइड करती हूँ। सेंटर से स्टार्ट करते हुए इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे लाइन के, पीछे को इसको हमने फोल्ड कर देना है। इसको फोल्ड करके इसकी फिलिंग, देन नीचे से इसको ये बाहर ला के ये राउंड स्मॉल आर, इस तरह से इसको करेंगे। पी आर आगे है हमारा ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट हमने अल्फ़ाबेट में सीखा था सेम इसको इधर भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पी आर ए सी, सी की स्टिक सीधी हम ऐसे ऊपर ले जाएंगे, इसको बीच में हमने लाइन को ब्रेक नहीं करना। सी और ये ए। स्टूडेंट्स आपने ये कोशिश करनी है कि जब आप ये सी और ई या स्मॉल लेटर्स की ज्वाइनिंग कर रहे हो आपने पेन को कम से कम उठाना है। कोशिश करें कि एक ही फ्लो में आप इसको लिखने की प्रैक्टिस करें। यहाँ पे आती है टी की फॉर्मेशन, ये देखें टी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर, इसको ऊपर लेकर गए देन राउंड, और टी की स्टिक सिर्फ यहाँ से बाहर आएगी। अगर आपने इसको इस तरह से करेंगे ये दोनों तरफ ये भी राउंड है, और अगर आप टी की स्टिक यहाँ पर लगाते हैं तो ये फॉर्मेशन भी ये दोनों इसकी ये राउंड है। करेक्ट फॉर्मेशन इज दिस। प्रैक्टिस मेक्स, ये देखें ये एम राउंड शेप में इसको आपने लेकर आना है। एम को ये नोक इसकी ऊपर से ये नोक नहीं बनती, एम आएगा राउंड शेप में। 1 2 3। ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने एम के साथ कोई लेटर नेक्स्ट ज्वाइन करना है एम की आपने पहले फुल फॉर्मेशन लिखनी है, इसको इस तरह से करके नहीं छोड़ देना। ये अगर आप कहेंगे इसके साथ आप ए को ज्वाइन कर दें तो ये आपकी फॉर्मेशन रॉन्ग होगी। पहले हमने इसको फुल फॉर्मेशन में हमने एम को पहले राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ए को सीधा हम ऊपर ले जाएंगे ऐसे विदाउट पेन के निप को उठाए हुए। ये देखें। अच्छा स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि एम को हमने राउंड शेप भी देना है, ये क्यों देना है ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये देखें, अगर हम एम को पूरा राउंड नहीं देते और इसको इस तरह से करके छोड़ देते हैं तो जब हम ए की ज्वाइनिंग करेंगे तो फिर वो क्या होगा, इट लुक लाइक दिस, वो ऐसे हो जाएगा, जबकि ये फॉर्मेशन हमारी रॉन्ग है। इसीलिए जब हम ये पूरा एम लिखेंगे तो जब हम ए की ज्वाइनिंग इसके साथ करेंगे इट लुक्स परफेक्ट। ओके, प्रैक्टिस में मैन अगेन एम 1 2 3 और ये इसका राउंड एम का।
एन की भी सेम होगी 1 2। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर, ये देखिए फुल लाइन स्ट्रेट, ये देखिए ई आर। ये अभी तक अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो मैंने अभी तक अपना पेन नहीं उठाया हुआ। एफ, ई सी टी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात है हमारी बेसिकली स्मॉल एफ की फॉर्मेशन। इधर क्या मसला होता है स्टूडेंट्स को, इसको यहाँ पे या यहाँ पे सेंटर पे ला के स्टूडेंट इसको हमने फोल्ड नहीं करना, इसको हम पूरा सेंटर सेकंड लाइन तक लेकर आएंगे। देन इसको जहाँ से एफ कर्व हो रहा है इसको बाहर निकाल के अगेन राउंड और इसको हमने बाहर लेके जाना है। ये हमारा हो गया एक सेंटेंस की प्रैक्टिस। अब हम आते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। जी, नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज ट्रूथ इज एवरग्रीन। इसमें भी हमारी स्मॉल की और कैपिटल की ज्वाइनिंग वो मैं आपको बताती हूँ। कैपिटल टी, थोड़ा सा राउंड दे के इसको हमने आर की ज्वाइनिंग करनी है। ये देखिए टी की स्टिक जैसे आपको बताई थी कि ये दोनों तरफ से ना तो ये क्रॉस करेगी और ना ही ये सेकंड लाइन के ऊपर इसके टच होगी लाइन हमारी। ये बिल्कुल टू लाइंस के सेंटर में हम टी की स्टिक लगाएंगे। ट्रूथ इज आई एस एवरग्रीन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आपको कैपिटल टी का मैं बताती हूँ। क्लीनर, ये वाला जी स्टूडेंट्स, कैपिटल टी। कैपिटल टी की जब हम ज्वाइनिंग करते हैं स्मॉल लेटर के साथ तो ये हमने याद रखना है कि इसकी ना तो आपने बिल्कुल नोक बना देनी है इस तरह से, ये इस तरह से इसकी नोक भी नहीं बनेगी ज्वाइनिंग के दौरान, और ना ही इसको हमने जी स्टूडेंट्स कैपिटल टी का मैं आपको ये बता रही थी। तो वो नहीं आ रहा था फिर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, कैपिटल टी की ज्वाइनिंग का आपको मैं ये बता रही थी कि ना तो उसको हमने बिल्कुल नोकीला बना देना है, यानी कि उसको बिल्कुल नोक नहीं करनी, और ना ही उसको हमने इतना राउंड कर देना है कि वो यू की शेप ले ले। ये बिल्कुल एक नॉर्मल तरीका होगा, इसका नॉर्मल स्टाइल है। टी ये here you can see the difference between this T and this one. Okay, now is I लिखा हमने, I के साथ भी सेम रूल हमने अप्लाई करना है कि ना तो उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ से हमने इसकी नोक बना देनी है और ना बहुत ज़्यादा इसको हमने राउंड करना है। एक नॉर्मल होगा
like this. Okay now students, green. G starts from the center. Double E N. स्टूडेंट्स, ये आपने देखा होगा कि जब मैंने ग्रीन यहाँ पर लिखा है तो मैंने पेन अपना बिल्कुल भी नहीं उठाना। अब ये आपके लिए भी एक टास्क है, आई एम असाइनिंग यू अ टास्क कि आपने इस तरह के वर्ड्स प्रैक्टिस करके बताने हैं जिनमें आपको पेन की निब नहीं उठानी पड़ेगी। आई होप सो कि आपको इन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की और इसके ज्वाइनिंग की समझ आ गई है, आपने इनके साथ अंडरस्टैंड कर लिया है। अब जो आपको मैंने टास्क दिया है वो आपने इसको कंप्लीट अब आप करेंगे, इसको सोचेंगे कि किन वर्ड्स के ऊपर हम अपने पेन की निब को नहीं उठाते और उनको हम कंटिन्यूसली लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, वन मोर सेंटेंस फॉर यू। इसमें आपको बेसिकली मैं आई वांट टू टीच यू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल वाई। It is hot ओके ना स्टूडेंट्स, अब आपको मैं इन वर्ड्स की, इन लेटर्स की फॉर्मेशन और इनकी मैं ज्वाइनिंग इनकी अगेन मैं आपको बताती हूँ। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है इट। इट की जो फॉर्मेशन होती है बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन हमने लानी है और ये दोनों का लेवल हमारा सेम होना चाहिए। ये देखें, ये इस तरह से। फिर इसकी जो हमने टी की जो ज्वाइनिंग हमने करनी है वो लास्ट से होगी हमारी इस तरह से। इज स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर और नॉर्मल सा इसका हमने राउंड रखना है यहाँ पे। इज नेक्स्ट वर्ड इज हॉट। एच ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जब स्मॉल एम लिखना है, स्मॉल एम लिखना भी ज़रूरी, उसकी कंप्लीट फॉर्मेशन लिखनी ज़रूरी थी। सेम केस हमारा एच के साथ है। एच हम कंप्लीट लिख के देन हमने इसके साथ ये ओ की ज्वाइनिंग करनी है। ओ भी हमने कंप्लीट फॉर्मेशन लिख के इसको छोड़ना है, देन हमारी टी की ज्वाइनिंग इसके साथ आएगी इस तरह से। अगर हम एच की स्टूडेंट्स अगर हम एच और ओ की फॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं लिखते तो देखें वो दूसरी फॉर्मेशन हमारी क्या बनेगी। लाइक वो इस तरह से बन जाएगा, ये एच, ये ओ बन जाएगा और ये टी। एंड वी डोंट वांट दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज़ रॉन्ग। इस वजह से आपको बताया जा रहा है कि एच भी कंप्लीट लिखना है आपने, ओ भी कंप्लीट लिख के देन इसकी ज्वाइनिंग हम आगे करेंगे। नाउ टुडे टी ओ कंप्लीट लिख कर ओ की स्टिक हम बाहर लेकर जाएंगे। टी ओ डी ए, ये देखें आप जैसे देख रहे हैं कि डी भी मैंने कंप्लीट फॉर्मेशन के साथ लिखा है। ए भी कंप्लीट लिखा, देन वाई, वाई को ऊपर से राउंड ला के ये नीचे। अच्छा, समटाइम्स हम वाई को ऐसे भी लिख देते हैं, ये वन बनाकर, ये वाई। ये टोटली रॉन्ग है क्योंकि जब हमने स्मॉल अल्फ़ाबेट में स्मॉल वाई की फॉर्मेशन देखी थी तो वो तो इस तरह से थी, यानी कि ये चीज़ जो है वाई की
ये हमारी राउंड शेप में आती है। इसीलिए जब हम ए पूरा लिखेंगे तो वाई की फॉर्मेशन ऐसे राउंड के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर हम ये ए को ऐसे करके ये कर देंगे तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मेशन आपकी रॉन्ग होगी एंड देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू फॉर्मेशंस एंड वी शुड फॉलो द करेक्ट वन। जैसे कि हमने पहले स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेशन सीखी, उसके बाद हमने सेंटेंसेस की ज्वाइनिंग सीखी। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, हाउ टू ज्वाइन दैम। Okay, now let's start. First word is, I will teach you a few words about English writing. So our first word is home. Capital H. जब हमने इसके साथ O को ज्वाइन करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लास्ट से इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे। This one. O. Complete formation, we'll write the complete formation of small a. ये sticks यहाँ से comes out, ये बाहर आएगी। Then we will start to write small m. First stick, second, third one. ये हमने इधर m की formation को complete कर लिया। Now we'll write e with small m. Home. H-O-M-E, home. I hope you understand the formation of this word. The second word is river. P की तरह से हमने R का पहले स्टार्ट लेना है और ये देखें, इसके हमने यहाँ से नहीं R की फॉर्मेशन का जो स्टिक है वो हम यहाँ से नहीं निकालेंगे, ये सेंटर से आएगी इसकी स्टिक। ये अगर हम इसकी फॉर्मेशन को ये इस तरह से कर देंगे आर को तो इट वुड बी रोंग, ये रोंग फॉर्मेशन होगी। इसको हमने सेम एज इट पी की तरह लिख कर इसकी स्टिक थोड़ी सी आगे से ये निकालते हैं हम। दिस वन इज करेक्ट फॉर्मेशन, रिवर। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको सेंटेंस राइटिंग करते हुए एक चीज़ मैंने बताई थी आपको कि हमने कैपिटल पी के साथ जब हम स्मॉल की ज्वाइनिंग करते हैं तो वो हमारा पी सेपरेट ही रहता है। सेम केस हमारा एफ़ के साथ है। जब हमने एफ़ के साथ कोई स्मॉल की ज्वाइनिंग करनी है, स्मॉल लेटर की, तो एफ़ हमारा सेपरेट ही रहेगा। एफ ए, कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ ए। V, O, U, R, I, T, E। आई होप सो कि आपको ये याद होगा कि टी की स्टिक हमने किधर से उसकी हमने फॉर्मेशन मेक करनी थी। नेक्स्ट वर्ड इज होली कुरान। ये देखें, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपकी वो तकरीबन तीनों फॉर्मेशंस कंबाइन हो गई हैं। ओ की भी कि हमने कैपिटल के साथ स्मॉल की ज्वाइनिंग करते हुए ना तो बहुत ज़्यादा नोक बनानी है और ना बहुत ज़्यादा इसमें हमने गैप दे देना है। इसके बाद ओ के साथ एल की ज्वाइनिंग आ गई है कि हमने ओ की स्टिक को पहले हमने बाहर लेकर आना है, देन नेक्स्ट ज्वाइनिंग होगी ओ के साथ, उसको हमने मर्ज नहीं करना। आफ्टर दैट वाई कम्स। वाई की फॉर्मेशन भी जैसे आपको बताई गई है कि वाई को हमने यहाँ से राउंड शेप देनी है। हमने इसको आप ऐसे करके ये दिस फॉर्मेशन वुड बी रोंग, ये रोंग फॉर्मेशन है, इसका हमने प्रॉपर शेप देनी है ये इसके राउंड की। नेक्स्ट वर्ड इज कुरान।
1 2 स्टूडेंट्स बेसिकली स्मॉल लेटर्स को लिखते हुए, उनको कंबाइन लिखते हुए, ज्वाइनिंग राइटिंग करते हुए ये चीज़ ज़रूरी है कि हम हर लेटर की फॉर्मेशन को प्रॉपर लिखें। प्रॉपर अगर हम नहीं लिखेंगे तो वो राइटिंग जो होगी हमारी वो मर्ज हो जाएगी और वो इस तरह से होगी और वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। ये जैसे कि आप ये गैप हमारा हर लेटर में आपको इजीली नज़र आ रहा है, हर लेटर में गैप है, कोई लेटर दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो रहा, कंबाइन नहीं हो रहा। सो यू शुड प्रैक्टिस लाइक दिस एट होम्स। स्टूडेंट्स जैसे हमने पहले स्मॉल अल्फ़ाबेट की फॉर्मेशन सीखी थी, उसमें मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया था A to Z। अब उसमें से कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनका मैं चाह रही हूँ कि आपको ज़्यादा उनका मैं डिटेल में आपको मैं गाइड करूँ, ताकि आपकी जो डेफिशिएंसीज रह गई हैं स्मॉल लेटर्स में वो आपकी एंड हो जाए। नाउ हैव अ लुक ऑन द बोर्ड स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट स्मॉल बी। स्मॉल बी की आपको मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया था कि वो मिड में से स्टार्ट होता है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मिडल, 4 लाइंस का मिड। ये देखें, यहाँ से उसको हम स्टार्ट करेंगे, ये ऊपर, ये भी ये देखिए ये राउंड होगा और ये सेकंड लाइन पर आकर ये इसको हम स्टॉप करेंगे। यहाँ पे इसका ये राउंड और इसका यहाँ से हमने फिलिंग कर देनी है हमने, ये इस तरह करके, और ये इसको ओपन छोड़ देना या इसकी ये नोक बना देना। स्टूडेंट्स दीज बोथ फॉर्मेशंस आर रॉन्ग, दिस वन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड पॉइंट, देन ये स्ट्रेट लाइन आएगी नीचे, इसको राउंड किया और सेकंड लाइन पर आकर हमने इसको स्टॉप करके इसको हमने फिलिंग कर देनी है इसकी। इसके बाद हमारा आता है स्मॉल एफ। स्मॉल एफ भी स्टार्ट हमारा मिडल से ही होगा। ये देखें, विल स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर, ऊपर लेकर गए, ये देखें यहां तक इसकी फॉर्मेशन स्मॉल एफ की स्मॉल बी जैसी ही है। यहां से इसको हम नीचे लेकर आएंगे, कर्व, जैसे स्मॉल बी को हमने सेकंड लाइन पर लाकर स्टॉप किया था, स्मॉल एफ भी हमारा सेकंड पर आकर ही स्टॉप होगा। देन इसको हमने राउंड करते हुए इसको यहाँ से हमने बाहर लेकर आना है, इसके एफ के कर्व वाले पॉइंट से हम इसको बाहर लेकर आएंगे। देन इसको मूव आउटसाइड कर देंगे, इसको हम बाहर लेकर आएंगे। अगर हम स्मॉल एफ को इस तरह से करते हैं लाइक ये, दिस वन इज रॉन्ग फॉर्मेशन। सो नाउ स्टूडेंट्स have a look on the difference between the correct and wrong formation of small f. Now I will tell you about the formation of H. Same start like small b. ये देखें, यहाँ तक हमारी फॉर्मेशन B F जैसी ही है, सेम। अब हमने इसको क्या कर देना, ये राउंड किया, ये दिस वन H, सेम लाइक K, ये देखें K की फॉर्मेशन हमने बिल्कुल इसको दो जो हमारी सेंटर वाली लाइंस है इनके सेंटर में लाकर इसको हमने कर्व कर देना है, इसको ये राउंड, इसकी फिलिंग, देन इट विल कम्स आउट। दिस वन इज द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल K। और अगर हम इसको ऐसे लिखें तो स्टूडेंट्स एक तो ये अच्छा भी नहीं लगता है, तो ये भी स्मॉल के, लेकिन अगर हम सीख रहे हैं तो मैं यही चाहती हूँ कि आप उसकी जो परफेक्ट फॉर्मेशन है उसको अपने जहन में बिठाएं, उसको अपने माइंड में रखें। स्मॉल बी एफ एच के, नेक्स्ट वर्ड कम्स एल, ये देखें स्मॉल एल, देन स्मॉल टी, टी की फॉर्मेशन और टी की स्टिक के बारे में आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया कि इसकी स्टिक जो है ये दोनों तरफ मूव नहीं करती, स्मॉल टी की स्टिक। यानी कि अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे ये भी रॉन्ग होगा, अगर इसको हम ये लाइन के साथ टच करते हैं
these both formations will be wrong. This one is correct formation. Now the next formation of small p. Starting point उसका middle से ही होगा, और जैसे हमने H और K को किया था सेंटर से, सेम ये ऐसे ही होगा. अब हमारी अब आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड स्मॉल m. 1 2 3 दोनों जो इसका एंडिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा, ये दोनों राउंड शेप में होंगे हमारे. नाउ कम्स स्मॉल u. जब हमने स्मॉल u लिखना स्टूडेंट्स, तो आपने ये बात याद रखनी है, इसकी पहले एक छोटी सी ये स्टिक निकलती है इसकी. स्मॉल u की पहले हम छोटी सी स्टिक को मेंशन करेंगे, देन ये राउंड, अगेन स्मॉल राउंड. इसकी हमने यहाँ से नोक वाली फॉर्मेशन थी हमारी, ये नोट इसकी बनती है हमारी. इसके बाद आ जाता है स्मॉल v. स्मॉल v की फॉर्मेशन हमारी बेसिकली राउंड में आती है, ऊपर से थोड़ी सी कर्व शेप में आएगी हमारी. ये देखें, हैव अ लुक अगेन ऑन स्मॉल v स्टूडेंट्स. ये देखें, यहाँ से भी थोड़ा सा कर्व और नीचे से भी कर्व आएगा. इसको अगर आप ये नोक बनाएंगे इसकी यहाँ से, it would be wrong. Clear? Now small w. Stick same as like small u. We'll write a stick. This one, ये एक राउंड में शेप आएगी इसकी, और ये इसमें हमने एक चीज़ का ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि ये जो स्मॉल w है, ये तीनों स्टिक्स इसकी बराबर नहीं होती. दिस फॉर्मेशन इज रॉन्ग, दिस वन इज करेक्ट. एंड वन थिंग मोर, अगर हम इसको v की तरह कर्व बना देंगे या इसकी ऐसे ये नोक बना देंगे, ये चीज़, ये फॉर्मेशन भी इसकी रॉन्ग होगी. अगेन हैव अ लुक ऑन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल w. विल पुट अ स्टिक ओवर हियर. फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, फिल, and it will comes out small w. इसके बाद हमारी आती है small z. We'll write over here a small 7 like this one. सेंटर इसका थर्ड लाइन के साथ टच नहीं होगा अभी. देन थोड़ा सा इसको पीछे करके स्ट्रेट लाइन एंड दिस वन. इसको हमने ऐसे करके ये गोल भी नहीं करना. सिंपल आपने क्या करना है, पहले एक स्मॉल 7 बना के स्मॉल 7 की तरह इसको राइट किया, देन पीछे से थोड़ा सा ला के राउंड अप एंड आउट. दिस वन इज द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल z. होप यू अंडरस्टैंड ऑल द फॉर्मेशंस. और अगर आप फिर भी अगर आपको किसी चीज़ के मुतालिक कोई परेशानी या कोई फॉर्मेशन आप पूछना चाह रहे हैं, तो यू कैन डिस्कस.